हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में आए शब्दों की परिभाषाएं। भाग 1 में हमने भाषा, बोली, लिपि, वर्ण, स्वर के विषय में पढ़ा। आज भाग 2 में हम पढ़ेंगे संधि के विषय में। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द आदि शब्दों की परिभाषाएं हम इस भाग में करेंगे। ये परिभाषाएं बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपके लिए तैयार की गई हैं और ये आपके लिए बहुत उपयोगी हैं। यह जो परिभाषाएं हैं वो संपूर्ण व्याकरण का आधार है। इन परिभाषाओं से ही आप सारी व्याकरण को आसानी से समझ पाएंगे। इसलिए बिना स्किप किए आप इस वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, संधि किसे कहते हैं? दो समीपवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। आगे है स्वर संधि। दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन स्वर संधि कहलाता है। या फिर दो स्वरों के मिलने से होने वाले विकार या परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। आगे है व्यंजन संधि। दो शब्दों के मेल से व्यंजन का व्यंजन या स्वर से मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आगे है विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उनके मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। आगे है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निकलता हो, जो सार्थक हो, वही शब्द कहलाते हैं। आगे है तत्सम शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा में जैसे थे वैसे ही हिंदी भाषा में आ गए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। तद्भव शब्द। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ सरल रूप बदलकर प्रयोग में लाए जाने लगे, उन्हें तद्भव कहा गया। देशज शब्द। वे शब्द जो देशी बोलियों से या क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी भाषा में शामिल कर लिए गए हैं, उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। आगे है विदेशज शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। आगे है रूढ़ शब्द। ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े करने पर कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। या हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे है यौगिक शब्द। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं और जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। आगे है
योगरूढ़ शब्द, जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं। आगे है विकारी शब्द, जो शब्द लिंग, वचन, कारक तथा काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। या फिर इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, लिंग, वचन, काल आदि से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। या फिर इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। पर्यायवाची शब्द, वे शब्द जो एक ही अर्थ के लिए प्रयोग होते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। या फिर इन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी शब्द विशेष के समान अथवा एक सा अर्थ बताने वाले शब्द को पर्यायवाची अथवा समानार्थक शब्द कहते हैं। आगे है विलोम शब्द, किसे कहते हैं, जो शब्द अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे के विपरीत अर्थ का ज्ञान कराते हैं, वे विलोम शब्द कहलाते हैं। आगे है समरूप भिन्नार्थक शब्द। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो सुनने में एक समान, लिखने में थोड़े भिन्न, परंतु अर्थ में पूर्ण भिन्न होते हैं। ऐसे शब्दों को समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। आगे है अनेकार्थक शब्द, एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। हिंदी व्याकरण की ये परिभाषाएं आपको बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में समझाई गई हैं और ये सभी कक्षाओं में आपके लिए उपयोगी होंगी और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें और समझें। यह आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाली वीडियो है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।